सुरू झाला होता, परंतु आज आपण जरा उशिरा धावतोय. खऱ्या अर्थानं संदीप सरांनी जो प्रश्न उपस्थित केला की लॉर्ड्स हा एक प्रश्न राहिला आहे. संदीप सर, मी मागच्या 3 वर्षापासून एक गोष्ट कायम नमूद करीत राहिलो आहे, 32 चिठ्ठ्या एकत्र उडवा. आपल्या मुलांनाही मोठ्या लॉर्ड्सबरोबर खेळायला शिका. कोणताही संघ किंवा कोणताही खेळाडू आईच्या पोटातून क्रिकेटचे धडे घेऊन जन्माला येतच नसतो, तर तो आल्यानंतर आपली गुणवत्ता सिद्ध करतो. एकदा का मोठ्या टीमसोबत तुम्हाला खेळण्याची सवय लागली ना, की मग सगळ्यात मोठमोठे अडथळेसुद्धा तुम्ही सहज पार कराल. कल्याण डोंबिवली विभाग जर पाहिला तर आज कोणाच्याही सोबत खेळताना पाहतोय. लेट्स प्ले. पहिला बॉल कुणाल नाईक गोलंदाजी हाताळेल, तर स्ट्राईकवर मात्र सुजित पाटील, नॉन स्ट्राईकला ऋतिक पाटील. पहिला बॉल फुलटॉस बॉल. पहिल्याच फुलटॉस बॉलला चांगल्या रीतीने फटकावलाय कॉर्नर लॉंग ऑफच्या अगदी मधून. आपण पाहतो रिकामा जागा हेरली. व्ही सेप मधला हा फटका होता आणि पहिल्याच बॉलवर आजची या सकाळची सुरुवात 4 धावांनी. पण त्याचबरोबर खऱ्या अर्थानं आमचे मार्गदर्शक आणि रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे सल्लागार झहीरजी पटेल साहेब यांचं मंचाकडे आगमन झालं आहे. त्यांचंही आपण करूया सहर्ष स्वागत. पहिल्या बॉलवर आजच्या दिवसाची सुरुवात 4 या धावसंख्येने झाली आणि त्यानंतर मात्र गल्लीमध्ये घरंगळत करणाऱ्या बॉल्सवर सुजित पाटीलनं 1 रन्स कंप्लीट केली आणि एका रन्सनं स्कोरबोर्ड जाऊन ठेपलाय तो तब्बल बिनबाद 5वर. 5 षटकांचा हा खेळ आणि 5 षटकांच्या खेळामध्ये या मैदानानं असंख्य प्रकारच्या धावा पाहिलेत. आज या पहिल्या सामन्यामध्ये धावा कशा राहतील. आणखीन एक आउटसाईड जवळपास फुलटॉस बॉल घेऊ शकला असता, परंतु ऋतिकनं विचार केला की एक्स्ट्राची रन मिळते, अवांतरची रन मिळते, अवांतरचंही खातं खोललं गेलं पाहिजे आणि अवांतरच्या धावेने सुद्धा अवांतरचा रिकामा भरला गेला, रकाना भरला गेला आणि त्याच्यामुळे 1 धाव एक्स्ट्राच्या रूपाने येते. अखूट टप्प्याचा बॉलला अगदी रडारमध्ये घेतलं, थोडासा वाईडिश मिडविकेटच्या दिशेनं शतरक्षकाला तैनात केलं आणि काऊ कॉर्नर आणि लॉंग ऑफ रिकामीच राहिली. रिकाम्या जागा परफेक्ट भरल्या 4 या धावसंख्येनं आणि जी सुरुवात सुजित पाटीलनं केली तीच सुरुवात ऋतिक पाटीलची चौकारानं. दोन्ही फलंदाज सलामीरांनी मात्र चौकारानिशी आपल्या स्वतःचं अकाउंट ओपन केलंय. उंच हा हँडसम शतरक्षक तैनात केलाय, परंतु या शतरक्षकाला चकवत चेंडूनं उंची गाठली आणि उंची बरोबर अंतरही स्क्वेअर लेग आणि मिडविकेटच्या अगदी मध्ये शतरक्षक तैनात केलं आणि त्याच्या डोक्यावरून ठोकलाय ऋतिक पाटीलनं आजच्या दिवसातील पहिला षटकार. सिद्धिविनायक भिंगारी संघाचा ट्रम्पकार्ड गोलंदाज पनवेलची खुशबू या नावानं ओळख राहणाऱ्या कुणाल नाईकवर हल्ले झालेत. मागचा सीझन काय बहारदार राहिलाय ऋतिक पाटीलचा. आणखीन एक खराब बॉल, आणखीन एक खराब बॉल पनिश केलं जाईल. स्क्वेअर लेगच्या मधून 1 बाउन्स. ऋतिक पाटील मागच्या वर्षीचा फॉर्म कंटिन्यू करताना मागच्या वर्षी ठोकले होते 250 आणि आजही त्याच ने केला त्यानं ठोकला जातोय. आणखीन एक चौकार. आणि नो बॉलवर हा पंजा. काय सुंदर 20 धावा धापल करत लागतायत. 21 धावा या नो बॉलनं 21 धावा. कुणाल नाईक खूपच महागडा ठरतोय. पुन्हा एकदा रनरमध्येचा बॉल आहे तिकडे मिड विकेटला डीपला शतक तैनात आहे, परंतु या षटकामध्ये ज्या धावांची अपेक्षा होती किंबहुना
त्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त धावा आलेत, कारण कुणाल नाईक हा एक उत्तम आणि दर्जेदार गोलंदाज म्हणून कायम ओळख राहिले. अनेक मोठमोठ्या टुर्नामेंट, ओपनच्या टुर्नामेंट खेळण्यामध्ये मातब्बर असलेला कुणाल नाईकला या षटकामध्ये आपल्या गावच्या संघाकडून खेळताना मात्र चांगला चोप बसतोय. सुजित ऑन स्ट्राईक. आणखीन एक चांगला फटका, डीप एक्स्ट्रा कव्हरची सीमारेषा. फक्त चेंडूकडे पाहत राहायचं, निरीक्षण करत राहायचा आणि सीमारेषेच्या बाहेर घेऊन यायचा. आणखीन एक चौकार. या षटकाचा विचार केला तर तब्बल 4 चौकार, 1 षटकार आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर ACC रोहिंजन संघ जाऊन टेपला तो बिनबाद तब्बल 26. अतिशय उत्तम आणि दर्जेदार षटक राहिलाय. इथून मात्र सिद्धिविनायक भिंगारी संघाला खांदे न पडू देता पुन्हा एकदा निकरीने झुंज द्यावी लागणार आहे, कारण ज्या प्रकारची सलामी राहिली आहे. आता आपण सुजित पाटीलनं 2 चौकार ठोकले, त्यानं ही दर्जेदार खेळ दाखवत 9 धावा 3 बॉल्समध्ये जोडल्या. पण त्यानंतर मात्र ऋतिक पाटीलनं तब्बल धावा 15 जोडल्या. वाहत्या गंगेमध्ये हात धुवून घेतले आणि कुणाल नाईक पनवेलच्या या खुशबूला मात्र नक्कीच दर्जेदार फटकेबाजी दाखवत मात्र कुणालला टेन्शनमध्ये आणलंय. काय सुरेख फटकेबाजी राहिली. 26 धावा पॉवर प्लेच्या या पहिल्या षटकामध्ये. इथून पुनरागमन गरजेचं राहील सिद्धिविनायक भिंगारीसाठी, परंतु कंटिन्यू खेळ करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील अरुणदादांचा ACC रोहिंजन संघ. कालचा रेकॉर्ड गुणलेखक किरवलीचे आमचे गुलशनजी पाटील सांगतायत की काल ही पहिल्या षटकामध्ये पॉवर प्ले 26 धावा आल्या. या एंडकडून 26 धावांची माल दररोज घातली जाते, कारण काल 3 वेळा. आशिष परदेशी गोलंदाजीच्या मार्कवर, तर स्ट्राईकवर मात्र असेल तो फलंदाज ऋतिक पाटील. अतिशय उत्तम दर्जाचा खेळ, रोहिंजन संघाची ओळख कायम मी म्हणेन की या संघानं करून दिली. पहिलं षटक खूप महागडं राहिलंय, कमालीचा खेळ राहिलाय. आजकाल क्रिकेट ही खूप खेळली जाते, तर कुणाल नाईकचा खेळ पहिला रात्री तो खेळलाय. अलॉंग दी कार्पेट पुन्हा एकदा मिड विकेटला बॉल ट्रॅव्हल होईल. 1 रन सिंगल, डबलमध्ये प्रयत्न, चांगला स्टॉप तिथं मात्र केला. दर्पण मडवीनं आणि तिथे मात्र संघासाठी 2 धावा वाचवल्या. बॅकअप चांगला होता आणि बॅकअपच्या मुळेच 2 धावा मिळाल्या आणि 2 धावा वाचल्याही. बॉल हवेत राहिलाय, बॉल हवेत राहिला. हा झेल मात्र टिपला गेला. एक चांगली विकेट ऋतिकची, कारण ज्या प्रकारचा खेळ ऋतिक दाखवत होता त्यानं आतापर्यंत विचार केला तर तब्बल 17 धावा, 6 बॉलमध्ये 17 धावा ठोकल्या आणि आशिष परदेशीनं मात्र त्याला परतवलं. जय परदेशीनं मात्र हा एक चांगला झेल टिपला आणि पहिली मोठी विकेट. राज पाटील नवीन फलंदाज पाहतोय. tenniscricket.in माध्यमातून ही संपूर्ण स्पर्धा लाईव्ह टेलिकास्ट केली जाते. लाईव्ह टेनिस क्रिकेटच्या क्षेत्रामधलं एक भलं मोठं नाव म्हणून त्याची ओळख राहिली आहे. आणि एकदा का मग ओळख पटली का मग ती क्वालिटी मेंटेन करावी लागते. ते मेंटेन करताना ते पाहतोय. tenniscricket.in, संतोषजी नाणेकर असतील, गौरव असेल, आज आपण पाहतो ऑपरेटिंगला कुणाल आहे. ही सगळी मंडळी चांगली काम करते. क्या बात, कमालीची कमिटमेंट, कमालीचा फटका.
जणू काही घरूनच प्रॅक्टिस करून आलाय. पहिल्याच बॉलला रीज घेतली, मिडलला बॉल होता, स्वीप लगावली, कमालीची डीप स्क्वेअरच्या डोक्यावरून ठोकला षटकार. वेगानं निघून गेला. अगोदरच्या बॉलवर षटकार ठोकला. मिडलला गोलंदाजीची रणनीती होती की स्टंपवर बॉल अटॅक करायचा आणि त्याच्यामुळेच मात्र स्टंप आणि त्यानंतरचा बॉल मात्र आउटसाईड द ऑफ स्टंप, एक चांगली रणनीती. पुन्हा एकदा आउटसाईड द ऑफ स्टंप, परंतु इथे मात्र कव्हर पॉईंट भेटली जाईल. रिकामी जागा आहे ती हेरली जाईल. आज मात्र बोलबाला राहिलाय चौकार षटकारांचा. राज पाटील दाखवतोय कव्हर पॉईंटच्या मधून आणखीन एक चौकार. अतिशय उत्तम दर्जाची फलंदाजी. धावांचा फ्लो एवढ्या जोरात सुरू आहे. 38 धावा दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना धावांचा डोंगर उभा राहील. तर आज या मैदानापासून आपण समोर पाहतोय आणि इथे मात्र क्लीन बोल्ड पुन्हा एकदा स्वीपचा तोच प्रयत्न होता. धावा जरूर पडल्या अशी स्पर्धेशील आहे षटकामध्ये, परंतु विचार केला तर 12 धावा, एक षटकार, एक चौकार. परंतु सगळ्यात महत्त्वाची जमेची बाब की 2 फलंदाज ऋतिक आणि राज पाटीलला मात्र त्यानं परतवलंय. 2 षटकांचा खेळ संपला. प्रथम फलंदाजी करताना ACC रोहिंजन संघ जाऊन ठेपलाय तर 2 बाद तब्बल 38. रोहन पाटील मैदानाकडे रवाना झाला आणि खऱ्या अर्थानं पाहिलं तर रोहन पाटील या संघाचा बॅकबोन राहिला आहे. कारण आयुष्य असेल ना, त्या आयुष्यामध्ये आपला कोणतरी गुरु असावा, आपल्याला कोणतरी बॅक करणारी मंडळी असावी. घरामध्ये विचार केला तर आई बाबा आपल्याला सदैव बॅकबोन बनतात. ज्या टीम्स राहिलेत ना, त्या टीम्सला सुद्धा एक तरी बाप असावा आणि त्या बापाचं जर आपण नीट ऐकलं त्या टीमचा उद्धार होताना पाहिलाय. कारण आजकाल संदीप पाटील सर पाहिलं ना तर मागचे जे 4 असतात ना, मागचे 4 ते नवीन टीम बनवतात. बी तिकडेही जिंकत नाही आणि इकडेही जिंकत नाहीत आणि मग खरा खेळ होतो राजकारणाचा. आणि मग ते 2 संघ एकत्र येत ज्या मोठ्या खेळाडूनं त्यांना खांद्यावर घेत मैदानामध्ये बोट धरून शिकवलेलं असतं ना, तीच मंडळी नवीन टीम बनवते. त्यावेळेला आयुष्यामध्ये खूप वाईट वाटतं. कल्याण कुणाचाच होत नाही. कमालीची फटका, स्क्वेअर कटचा हा फटका पाहिला, अतिशय दर्जेदार फटका. आणि इथं मात्र पॉईंटच्या मधून काय उत्तम फटका. इट्स अ 4 रन्स. या 4 रन्सनं धावपलकर धावा लागल्या त्या तब्बल 42. अतिशय उत्तम दर्जाचा फटका. सुजित पाटीलवर जबाबदारी आहे. त्याला माहीत आहे की धावांचा फ्लो आम्ही वाढवला आहे तो तसाच ठेवायचा आहे. एवढं मोठं मैदान. बॉल हवेत राहिलाय परंतु 30 यार्डाच्या आत्मछत्रक्षक नाही आहे मिडो आपला. कुणाल नाईक चेंडूपर्यंत येईल, उचलेल, फेकेल. तत्पूर्वी मात्र सुखरूपपणे आपला एंड बदलला सुजित पाटीलनं आणि एका रननं 43 वर मजल मारली गेली आहे. साहिल मिसाल गोलंदाजीची आणखीन एक मिसाल आहे. चांगली फलंदाजी राहिली आहे. गोलंदाजाने जरूर मार खालाय परंतु आशिष परदेशीची जी गोलंदाजी मी म्हणेन की चांगली राहिली आहे. 12 धावा. इथं धावांचा फ्लो सुरू असताना त्यात 2 विकेट्स. आखो टप्प्याचा बॉल. रोहिंजन संघाच्या सगळ्या खेळाडूंना एकच क्लास आहे. आल्या आल्या पहिल्यांदा प्रहार करायचा, गोलंदाजाला त्रास द्यायचा, डिस्चार्ज करायचा आणि डिस्टर्ब करत त्याला मात्र ठोकायचा. मोठा फटका. तिथूनच गेअर बदलला. राज आला, त्या षटकार ठोकला. रोहन पाटलाला त्यानंही दाखवला षटकार. तलमवीरांनी चौकारांनी सुरुवात केली आणि 1 डाऊन आणि त्यानंतर मात्र 2 डाऊन. आपण पाहिलं षटकारांनी सुरुवात. जणू काही क्लास चांगला झालाय.
सकाळी लवकर आले. संदीप सर, एक सगळ्यात महत्त्वाची जमेची बाब, पूर्वी जेव्हा खेळ व्हायचा ना तेव्हा सगळ्या टीम 9 वाजता जमायच्या सगळ्या, आणि मैदान पाहायचं काय आहे. आज वाशिवली संघाचं कौतुक करेन मी. आणखीन एक चांगला फटका, इथे मात्र कवच क्षेत्ररक्षक काळाचा कवळ घेत आहे. अतिशय सुरेख फटका होता जरूर, क्षेत्ररक्षक कव्हर्समध्ये रेडी होता, परंतु त्याच्या अगदी डाव्या बाजूने तो बॉलला स्टॉप करू शकला नाही आणि गेला सीमारेषा बाहेर. आणखीन एक बहारदार 2 बाद तब्बल 53. 2 बाद 53 धावा. साहिल मिसाल आतापर्यंत महागडा ठरतोय. 15 धावा 4 बॉल्समध्ये. उशिरा खेळण्याचा प्रयत्न जरूर राहिला रोहनचा, आणि पुन्हा एकदा कव्हर पॉईंट्स, तिथून बॉल टोलवायचा होता परंतु भरदा वेगानं बॉल निघून गेला. हा या षटकातील पहिला डॉट बॉल. आणखीन एक चांगला बॉल, आणि इथे मात्र आपण पाहतोय आणखीन एक निर्धाव लागोपाठचे 2 बॉल्स मात्र झाले डॉट. आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करताना यशस्वी रोहिंचा संघ जाऊन ठेपलाय, तो म्हणजे तब्बल 2 बाद 53. उपस्थितीमध्ये आपण या स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा पाहिला तर नक्कीच त्यांची उपस्थिती ते पाहायला मिळते. यावं निसार मामा, स्वागत आहे आपलं. 2 बाद 53 धावा. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. आतापर्यंत उबदार खेळ राहिलाय, परंतु येणाऱ्या या 2 षटकामध्ये सुजित पाटील सलामीवीर आणि रोहन पाटील बॅकबोन कशा धावा जोडेल. अतिशय उत्तम आणि दर्जेदार खेळ राहिला. यशस्वी षटक ज्यांना फेकलंय ते आशिष परदेशी आपल्या संघाचं 4थं आणि वैयक्तिक 2रं षटक घेऊन येईल. तर खऱ्या अर्थानं विचार केला तर गुलशान, पूर्वी सगळ्या टीम एकत्र यायच्या, लवकर येत खेळ पाहायचा, मैदानाचा आढावा घ्यायचा, कोणत्या साईडनं धावा बनतायत, कोणत्या साईडनं धावा बनत नाहीत, धावपट्टी कशी आहे. परंतु आजकालच्या मुलांना एवढा वेळ कुठे राहिला आहे. रात्री 4 वाजता झोपतात, रात्रभर त्यांची ड्युटी चालू असते, मोबाईलवर ऑनलाईन ते पैसे कमवतात, आणि ऑनलाईन चॅटिंग विथ चिटिंग सुरू असतं. त्यानंतर मात्र पहाटे 10 वाजता उठतात, 11ला उठतात, आणि मग मॅचसाठी ते 1 वाजता निघतात. आणखीन एक चांगला बॉल आशिष परदेशीचा. इथे मात्र सिंगल रन्स कंप्लीट केली. 2ऱ्या रनचा प्रयत्न, खराब कॉल. ही रन्स बनू शकली असती, ही दुसरी रन्स बनू शकली असती, पण सुजित पाटील कदाचित तयारच नव्हता. रोहनचा प्रयास चांगला राहिला, तालमेल बिघडला, आणि जो चांगल्या लयमध्ये खेळत होता तो सलामीर सुजित पाटील रनआउटच्या रूपानं बाद. तर याचबरोबर आमचे सन्माननीय निसार शेठ पटेल, निसार मामा यांचं इथे आगमन होतं. आमचे सोहेल पटेल यांचे पिताश्री आदरणीय निसार मामा यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. नेहमीच ज्यांचा सपोर्ट स्टार ओवे संघासाठी वर्षानुवर्षे राहिला आहे, आज देखील तोच आशीर्वाद, तोच सहकार्य, तोच सपोर्ट निसार मामा यांचा राहिला आहे. त्यांचं पुन्हा एकदा या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही सहर्ष स्वागत करतो या व्यासपीठावरती. जुना जाणता खेळाडू मैदानाकडे रवाना होताना पाहतोय. आजही ती दहशत, आजही तो दरारा. क्रिकेटमध्ये फिटनेस टिकवणं सोपं नाही आहे. मधुकर पाटील हे फक्त नाव नाही मित्रांनो, आजच्या पिढीला कदाचित हे नाव माहीत नसेल, परंतु रोहिंजन गावचा खरा पाया रचणारा एक आक्रमक हार्ड हिटर फलंदाज म्हणून जी ओळख राहिली आहे, तर मधुकर पाटील मैदानामध्ये. सूरज परदेशीनं लगेचच त्यांच्याशी हँडशेक केलं. त्यांना माहिती आहे हा अनुभवी फलंदाज.
चांगला फटका आपण पाहतोय मिडऑफच्या दिशेनं ट्रॅव्हल होईल, चत्रक्षक चेंडू पण येईल, उचलेल, फेकेल, चाचपडलं जाते, पुन्हा एकदा मी तू जरूर झालाय. सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट करण्यात आलं आणि रोहन सेकंडमध्ये इंटरेस्ट होता. मागच्या बॉलवर जर रनआउट झाला सुजित पाटील तेव्हा ही कदाचित 2 रन्स बनू शकल्या असत्या जर सुजित पाटील रेडी असतात तर, परंतु तालमेल बिघडला. रनआउटची विकेट्स तशी जायला नको असते परंतु ती गेली. पण इथे मात्र 2 रन्सनं आपलं खातं उघडलं मधुकर पाटीलनं. राईट मोड विकेट घरंगळत राहिला क्रीजवर बॉल, रन्स मात्र मिळणार नाहीये. सूरज परदेशी बॉलपर्यंत पोहोचेल. अब तक 56 धावा बोर्डवर लागलेत. 3 बाद 56. तीन बाद 56. चौथं षटक प्रगतीपथावर. हे षटक आतापर्यंत छान राहिलंय. पुन्हा एकदा कव्हरच्या दिशेनं अप्रतिम फटका होता, तेवढाच लाजब क्षेत्ररक्षण आणि त्याहीपेक्षा उत्कृष्ट दर्जाची फेकी राहिली. कलेक्शन थोडं साचपडलं आशिष परदेशी जरूर, त्याच्यामुळे 1 रन्स कंप्लीट केली मधुकर पाटीलनं आणि बोर्डवर धावा लागल्या त्या 3 बाद 57. चौथं षटक प्रगतीपथावर आहे. आतापर्यंत आशिष परदेशीनं कमाली षटक हाताळलंय. षटकामध्ये धावा आल्यात त्या फक्त 4. दूरवरून खेळण्याचा प्रयत्न जरूर राहील. बॉलीच्या खूप दूर राहिला, त्याच्यामुळे आउटसाईड द ऑफ स्टंप बॉल क्रिजच्या खूप बाहेरून गेला. पंच जावेद परीस सरांनी सांगितलं इट्स अ वाईट बॉल. अवांतरचे रन आप 2 पंच आपण पाहतो, जावेद परीस सर, प्रवीण पाटील सर आणि तिसरे पंच सुनील दादा पाटील. रायगड समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष आदरणीय संदीपजी पाटील सर या स्पर्धेची संपूर्ण जबाबदारी आपल्या खांद्यावर निभावताना पाहतोय. हा झेल मात्र सुटलाय. अरे पराये लोगों से शिकायत क्या करना, घाव तो अपनों के ज्यादा चुभते हैं. हे घाव चुभणार, कारण घाव गुलशन कोण देतो माहीत आहे का? नेहमी आपलेच देतात, कारण त्यांनाच आपले ड्रॉबॅक माहीत असतात. त्याच्यामुळे हेही घाव मिळतील. दर्पण न सोडलेला हा झेल धावा बहाल करतोय तब्बल 4. इथे मात्र आपण पाहतो या 4 धावांनी धापलकर धावा लागल्या तब्बल 62. खराब क्षेत्ररक्षण. पुन्हा एकदा बॉल हवेत राहिला. हाही झेल जवळपास खाली पडणार होता की काय, परंतु अखेरकार झेल टिपला. लॅकत न अशा प्रकारे इथे मात्र फलंदाज रोहन पाटील बाद. याचबरोबर आमचे स्टार क्रिकेट संघाचे एक अतिशय जुने जाणते असे कोच आज देखील तोच उतरल्यानंतर तीच कोचिंग आम्ही पाहणार आहोत. असे आमचे सन्माननीय रूपशेठ पटेल यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. उद्घाटनच्या दिवशी नक्कीच त्यांचं आम्ही इथे आगमन पाहिलं. रूपशेठ स्वागत आहे तुमचं. या दरम्यान इनिंग ब्रेक जो असेल ना, इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस होणं गरजेचं आहे. RD 440 ओळी. बंधू याचबरोबर आपले सरफराज पटेल यांचं देखील आगमन झालेलं आहे, ज्यांच्या माध्यमातून 2 कूलर आपल्याला पुरस्कृत करण्यात आलेले आहेत आणि कूलर आपण पुरस्कृत करण्यात आलेले आहेत. तर रोहनचे पिताश्री आदरणीय चंद्रकांत शेठ पाटील इथे आलेले आहेत. त्यांना विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती. याचबरोबर आजच्या दिवसामध्ये अजून एक समालोचक आमच्याशी जोड़ले जातील. शहजाद जी शेख. शहजाद जी स्वागत है आपका. बहुत दिनों बाद सब कुछ बदल दिया है आपने. वाह क्या बात है. स्वागत है. यस बंधू. चंद्रकांत शेठ पाटील यांना विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती. रुंजनचे आमचे जवळपास 3 वर्षानंतर शहजाद शेख आज आम्हाला भेटणार आहेत. याच मैदानावरती ते आम्हाला भेटले होते. अतिशय उत्तम हिंदीची समालोचन त्यांचं आम्ही ऐकलं. फुल टॉस बॉल, फुल टोल वसूल केला जाईल. जी ओळख राहिले जुन्या जाणत्या मधुकर पाटीलची, ती ओळख मनापासून पटवून दिली जाते. दर्पण मडवीवर हल्ला होतोय. मिडविकेची सीमारेषा क्लिअर. इट्स अ मायटी 6 रन्स.
इथे मात्र बॅट्समन रिव्ह्यू तर भीमरसाठी रेस्टाईटच्या वर होता नव्हता, षटकार तर आलाय, नेमकं काय पाहिलं जाईल, डिस्कशन केलं जाईल. धावांचा फ्लो खूप जोरात आहे या मैदानामध्ये. आतापर्यंत विचार केला 4 षटकार आणि चौकारांची तर बरसात झाली आहे. त्याच्यामुळे धापळकर धावा लागलेत आतापर्यंत. जर ही लिगल डिलिव्हरी असेल तर 68. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. त्याच्यामुळे 68 धापळकर धावा राहतील. 5 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. मधुकर पाटीलनं दाखवलाय हा मिडविकेटच्या डोक्यावरून षटकार. मोठी धावसंख्या उभारली जातीये. दर्पण मडवीची गोलंदाजीवर पहिल्या बॉलवर प्रहार. जुना जाणता अनुभव या नव्या पिढीला दाखवताना. आणखीन एक चांगला फटका कव्हरची, एक्स्ट्रा कव्हरची सीमारेच्या स्लॉग षटकामध्ये कसं बरसायचं आयुष्यभर जनबरसनं दाखवलंय. आपल्या संघाला विजेत्यावर आरूढ करणारी फलंदाजी केली आहे तर मधुकर पाटील दाखवतोय एक्स्ट्रा कव्हरच्या मधून आणखीन एक उत्तम दर्जाचा बहारदार चौकार. जयपूर काही संबंध नाही. अमेरिकेच्या मुलीही तुम्ही इंस्टाग्रामवर पटवता. त्याच्यामुळे गाणी जे पाहिलं ना आपण आता मुंबई दिल्ली हे आता खूप जवळ झालं आहे. व्हॉट्सअपला सकाळी हाय करायचं, संध्याकाळी डायरेक्ट बाय, तोपर्यंत दुपार संपलेले असते. RD 440 ओळी आणि अंबिका किराणा स्टोअर्स जय मल्हार वाशिवली दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी टॉससाठी इनिंग ब्रेकमध्ये लगेच संपर्क साधायचे. वाशिवली संघ रेडी आहे तर RD ओळी या संघाला जयेश पाटील आणि टीमला विनंती असेल की आपण टॉससाठी संपर्क साधायचा आहे. फटकेबाजी जारी आहे. मधुकर पाटीलचं बरसणं जारी आहे. आतापर्यंत 2 बॉल्समध्ये दर्पण मडवीवर दडपण आणलंय. 10 धावा मधुकर पाटीलनं लुटल्या. क्षेत्ररक्षणामध्ये फेरबदल केले जात आहेत. धावा पाहतोय आपण तब्बल 72. 70 ओलांडली. या स्पर्धेमधला हायेस्ट स्कोर आज मात्र रोहिंद संघाच्या नावावरती. आणखीन एक तडाखा. उंच उंच नव्हे तर जवळपास हायवेवर भिरकावून दिलाय. अखोट टप्प्याच्या बॉलला मात्र मधुकर पाटीलनं आपला क्लास दाखवला. आणखी सीमारेच्या बाहेर 11च्या 11 खेळाडू नवे तमाम षटक फक्त बॉलकडे निहाळत राहिले आणि या मधुकर पाटीलनं मनगटी फटका लगावला. षटकार. वर्षी पिसारवेच्या टुर्नामेंटमध्ये रनरअप राहिलेला हा संघ. मागच्या हप्त्यात काय खेळ राहिलाय त्यांचा, तोच फॉर्म. मधुकर पाटीलचा क्लास दाखवला जातोय. अनुभव म्हणजे नेमकं काय तर हाती ज्यावेळेला काही उरत नाही तो उरतो तो फक्त अनुभव. तो अनुभव पणाला लागत. कारण आजकालचा विचार केला गुलशन तर खऱ्या अर्थानं नवीन पिढीच्या हातामध्ये बॉल आणि बॅटच राहते. फक्त प्रॅक्टिस झोपा आणि याच्या पलीकडे फार काही विशेष करत नाही. परंतु ही जुनी जाणती मंडळी आहे ना, आयुष्यभर काबाड कष्ट करत अनुभवानी पायानं क्रिकेट खेळलेली सगळी मंडळी आहे. पॅरागॉनची चप्पल स्टंपच्या बाजूला काढायची आणि तिथून खेळ करायचा अशी ही पिढी आहे. फुल हाताचे शर्ट घालायचे, पायात चप्पल नाही आणि त्यावेळेला क्रिकेटचा खेळ दाखवणारी ही मंडळी आहे. आणि ह्या मंडळीचा क्लास फॉर्म टिकवणं सोपं नाही आहे. तो टिकवलाय आणि नव्या पिढीला दाखवता येत की हा आहे क्रिकेटचा खरा खेळ. आणखीन एक कव्हरच्या दिशेनं मोठे फटकेबाजी करण्यामध्ये बारबाई मातबर राहिलेला हा खेळाडू आहे. सिंगलला डबल्समध्ये कन्वर्ट केलं जात आहे. कदाचित थांबला जरूर आणि इथे मात्र का थांबला हा विचारलं जाईल. आणि अशा प्रकारे सौरभ पाटील मात्र प्लॅटिनम डक एकही बॉल जो स्ट्राईकवर गेला रनाच्या रूपानं बाद झाला. कदाचित दुसरी रन होऊ शकले असती इथेही, परंतु थांबला. मधुकर पाटीलला त्याला स्ट्राईकवर हाणायचं होतं. त्यांनी ते स्वप्न पूर्ण केलं, परंतु आपली विकेट्स मात्र सॅक्रिफाय केली. फलंदाज क्रमांक 5 झाला बाद. दापालकर धावा लागलेत तब्बल 79.
की जबरदस्त आपण वक्तव्य व्यक्त केलंय की पॅरागॉन चप्पल, खऱ्या अर्थाने पॅरागॉन चप्पलची आठवण की ज्या वेळेला एक वेल होती, ज्या वेळेला रामकृष्ण मुरबी संघ खेळायचा, त्या संघातून शकील आणि नुरा हे दोन बंधू आमच्या टीममध्ये ग्रामीणमधून नेहमीच खेळत असायचे. आमच्या सगळ्यांच्या पायामध्ये त्या चपली, परंतु एकच असे ह्या दोन खेळाडूंच्या अंगामध्ये पूर्ण ड्रेस आणि पूर्ण शूज असायचे. एवढा स्टँडर्ड क्रिकेट पहिल्यापासून स्टार ओवा संघ हे खेळाडू खेळत आलेले आहेत. पण सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की फेअरलेस क्रिकेट होती पूर्वी. यॉर्कर लाईनचा हा बॉल जरूर राहिला आहे, घरंगळत राहिला आहे. एक बॉल्स कंप्लीट केली, एक रन्स कंप्लीट केली गेली मधुकर पाटीलच्या माध्यमातून. इथे रन्स मात्र आता विचार विनिमय होईल. स्ट्राईक चेंज करू दिली जाणारच नाही आहे. क्रिकेटचा नवा नियम राहिला. एक रन्स मात्र कंप्लीट झाले. 80 धावा 10 फलकावरती लागलेत. या षटकातील बॉलचा विचार केला तर एक बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. पूर्वार्धात काय सुरुवात राहिली आहे आजची ACC रोहिंजन. 8 बॉल्समध्ये तब्बल 21 धावा मधुकर पाटीलच्या बॅटमधून आले, ज्याच्यामध्ये 2 षटकार 1 चौकार. उबदार खेळ. लास्ट बॉल सामोरं जाईल संकेत पाटील, सगळे पाटील बंधू. राईट ऑफ राऊंड द विकेट. हा बॉल चांगला राहिला. अंतिम इथे मात्र डॉट बॉल, आणि या डॉट बॉलच्या आधारावरती मात्र सामन्याचा पूर्वार्ध संपेल. आणि इथे 5 षटकांचा खेळ संपला. धापळकर धावा लागल्या तब्बल 80 धावा. एक भरलं मोठं आव्हान सूरज परदेशी, आशिष परदेशी, कुणाल नाईक या सगळ्या मंडळींच्या खांद्यावर राहील. समोर डोंगर उभं आहे, तर डोंगरा एवढं आव्हान उभं राहिलंय. 81 धावांचं आव्हान उभं केलंय ACC रोहिंजन संघानं. एक्झॅक्टली. आणि खऱ्या अर्थानं पाहिलं तर रोहन दादा, मुलं सगळी जमत नाहीत. 11 मुलं नसतात तरी कामावरून मधुकर पाटीलला खेळायला बोलवायचं, तो खेळ दाखवायचा. एक नोंद घ्या, सिरीजचा जो खेळ आहे त्या सिरीजमध्ये जी बाईक आहे ते 1 विकेटसाठी 3 धावा ठेवण्यात आल्याची नोंद घ्या. 1 विकेटसाठी 3 धावा. आणि पहिले जे टॉप 4 असतील त्या टॉप 4 मध्ये दिली जाईल. त्याचबरोबर विजेता संघ जो असेल या सामन्यातला, त्या संघाने कुठेही जायचं नाही, कारण त्यांचा विनर वर्सेस विनर असा सामना खेळण्यात येणार आहे. त्याच्यामुळे नोंद घ्या की आपण कुठेही जायचं नाही. वेलकम वेलकम वेलकम. अभिषेक पाटील सर यांचंही आगमन झालंय. आणि शेजारचे 2 समालोचक इथे मात्र आपण पाहतोय त्यांचं आगमन झालंय. उत्तरार्ध, या सामन्याचा उत्तरार्ध कसा राहील, कशा प्रकारचा खेळ राहील. सुरुवात तर मात्र सुजित पाटील, ऋतिक पाटील, त्याचबरोबर राज पाटील, रोहन पाटील, मधुकर पाटील या सगळ्या पाटील बंधूंनी कमालीची प्रॅक्टिस बॉल दिला जाणार नाही याची नोंद घ्या. त्याच्यामुळे हाताचीच वॉर्मअप ॲक्शन करा. कमालीचा खेळ राहिला. 80 धावा बोर्डवर लागल्या. उत्तरार्धामध्ये काय रंगेल खेळ. या स्पर्धेचा उच्चांक गाठला आजच्या पहिल्या सामन्यामध्ये ACC रोहिंजन संघानं. तो उच्चांकाचा पाठलाग करत आपला नवा उच्चांक गाठला जाईल का. पाणी घेऊन जा मैदानामध्ये पंचांना. तो गाठला जाईल का, की आपल्या गोलंदाजीनं मंत्रमुग्ध करत ज्याप्रमाणे फलंदाजीने केलं आहे ते रोहिंजन संघ धावा रोखेल का. उत्तरार्ध कसा राहील, कशा प्रकारचा हा खेळ बहारदार राहील. क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावरती कोण कोणाला हावी होईल उत्तरार्ध ऐकूया. हिंदीचा एक अनोखा आवाज, सगळ्यांना मंत्रमुग्ध करणारा हा आवाज शेहजाद शेख यांचा. थँक्यू सो मच. एक विशेष सूचना आहे बघा सर्व संघांना. अंपायर डिसिजन, फुल अँड फायनल डिसिजन, जर अंपायर तिकडनं जो डिसिजन देईल तो मान्य. आणि एखाद्या वेळेस डिसिजन जर अंपायरने नकार दिला आणि डगआउटमधून जर खेळाडूने आवाज दिला की थर्ड अंपायर घ्या, तर तो ग्राह्य धरला जाणार नाही आहे. उलट पॅनल्टीला सामोरे जावं लागेल. हे सर्व संघांनी नोंद घ्यायची आहे. इथले नियम अतिशय कडक आहेत. 3रा अंपायर जो निर्णय देईल त्याला अंमल तुम्हाला करायचा आहे.
ही प्रत्येक संघाने सूचना पहिल्या दिवसापासून आम्ही तुम्हाला सांगत आलेलो आहोत. गॅलेक्सी पॉईंट आपण हे कटआउट्स पाहतोय. जबरदस्त गॅलेक्सी पॉईंटच्या माध्यमातून इथे डिस्काउंट आहे. पाहायला गेलं तर इथून जर तुम्ही ते गॅलेक्सी पॉईंटच्या कटआउटचा फोटो गॅलेक्सी पॉईंट शॉपला घेऊन गेलात, दाखवलात त्यांना, सेक्टर 13मध्ये तो शॉप आहे, तिथे दाखवलात तर तुम्हाला ज्या ॲसेसरीज आहेत, फोन असतील, आणखीन कोणत्या गोष्टी असतील त्याच्यावरती तुम्हाला डिस्काउंट नक्कीच असेल. जगदीश संदेशा यांनी आम्हाला ही माहिती दिलेली आहे. त्या शॉपचे ओनर आहेत आणि नवी मुंबईमधले सर्वात मोठं शॉप नक्की गॅलेक्सी पॉईंट खारेकरमध्ये आहे. तर नक्कीच तुम्ही तिथे जाऊन व्हिजिट द्या, तुम्हाला अनेक गोष्टींवरती डिस्काउंट भेटेल. थैंक यू. तो चलेंगे आज पहली मर्तबा 2025 में फिर से एक बार इस विभाग में तो बहुत सा आवाज़ उनका सुना है, लेकिन आज फिर से एक बार इस सीज़न में शुरुआत में इस स्टार ट्रॉफी में शहजाद शेख आ चुके हैं. आपका भी स्वागत है और चलेंगे अगली आवाज़ उनकी सुनेंगे. थैंक यू सो मच संदीप सर और साथ ही साथ दिनेश सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद. स्टार ओए प्रेजेंट ये भव्य ट्रॉफी, काफ़ी बेहतरीन शुरुआत. कल का पहला दिन रहा और दूसरा दिन रहा और आज का तीसरा दिन है और तीसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है. दोनों ही टीमें आपने सामने नजर आती हुई. लक्ष्य रखा गया है 81 रन का लक्ष्य श्री सिद्धिविनायक के लिए ये लक्ष्य रखा गया है. आइए देखते हैं किस प्रकार से, किस तरीके से इस लक्ष्य को पार करने की कोशिश करती है सिद्धिविनायक ये टीम. तो तलोजा के पापा जावई यहाँ पर आए हैं. तौसीफ पटेल की ओर से आपको न्योता है कि आइए इस मंच के ऊपर आकर तशरीफ रखिए. पापा जावई, आज तलोजा के बहुत से दर्शक रहेंगे. नो डाउट सभी मान्यवरों का हार्दिक स्वागत है, वेलकम है. ओए स्टार ओए ये जो प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करती है, सभी का आदर, सभी का सम्मान के साथ इस प्रतियोगिता का आगाज होता है, शुरुआत होती है और आज भी उसी तरीके का दृश्य जरूर देखने मिलता हुआ. सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी विकेटों के बीच प्रवेश करती हुई. एक तरफ की कमान संभालेंगे सूरज, दूसरी तरफ रहेंगे उनका साथ देते हुए कुणाल. बिल्कुल कुणाल और सूरज की जोड़ी. गेंदबाजी के लिए संकेत, आइए देखते हैं संकेत किस तरीके का संकेत लेकर आए हैं, क्योंकि इस वक्त लक्ष्य 81 रन है. 81 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है. 360 डिग्री का ये ग्राउंड, काफी खूबसूरत सा ग्राउंड. अंपायर का इशारा आता हुआ लेट्स प्ले, स्टार्ट द मैच. स्ट्राइक पर है सूरज, नो डाउट अच्छे हट्टे कट्टे शरीर के. संकेत की पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार होते हुए. पहली गेंद मिस टाइमिंग स्ट्रोक, लेकिन गेंद को खेला है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ. आउटफील्ड काफी तेज, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार. यह आता हुआ दर्जेदार 4. अगर पहले एसीसी की अगर बात करें तो एसीसी ने भी शुरुआत कुछ इस प्रकार से ही की थी. पहली गेंद पर ही चौका जड़कर बिल्कुल सुजीत ने शुरुआत दिलाई थी. और आज सेकंड पारी की अगर बात करते हैं संदीप सर, तो बिल्कुल देखिए उसी अंदाज में, उसी तेवर में, उसी तरीके से यहां पर आगाज करते हुए, यहां पे शुरुआत करते हुए बल्लेबाज नजर आ रहे हैं सूरज परदेसी. सूरज की अगर बात करें तो जर्सी नंबर 21 और बिल्कुल उसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं. ना आओ देख रहे हैं ना ताओ, क्योंकि उन्हें पता है इस वक्त हर हाल में रन बनाओ. संकेत की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार. फिर से एक बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, प्रॉपर टाइमिंग नहीं कर पाए. खेला है गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग और मिड विकेट के क्षेत्र के बीच में. बहुत ही बढ़िया तरीके से फील्डिंग वहां पर देखने मिलती हुई. लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट की अगर बात करें तो नो डाउट दौड़कर 2 रन तेज कदमों के साथ पूरे किए इस वक्त सूरज ने. जब तक के गेंद को फील्ड किया जाता, राज पाडेल, नाम याद रखिएगा, राज नाम तो सुना होगा. इस तरीके के खिलाड़ी हैं और नो डाउट अपने परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस इन्होंने किया है. भले से 4 गेंदें खेली थी राज ने, लेकिन 4 गेंदों में 10 रन का आंकड़ा इन्होंने जरूर छुआ था. इस बार कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना.
सवाल जरूर पूछा गया, लेकिन सवाल अंपायर से पूछा गया। गेंद जरूर शरीर से जा टकराई थी और बिल्कुल थोड़ी सी अंदरूनी चोट जरूर लगी है। हम अपेक्षा करते हैं कि गंभीर रूप की ना हो। क्रिकेट की अगर बात करें तो तन मन धन, ये तीन चीजों का योगदान बहुत जरूरी होता है। हमेशा याद रखिएगा, तन मन धन, ये तीनों चीज का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर तन भी लगाया जाता है, मन भी लगाया जाता है, धन भी लगाया जाता है, जब जाकर इस क्रिकेट के इतिहास में आपका सुनहरे पन्नों पे नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमारे स्टार ओवे टीम के लेजेंड स्टार क्रिकेटर हमारे नूरा पटेल, इनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है, तो उनका भी स्वागत है। ओवे के जितने भी दर्शक यहाँ पर मान्यवर आए हैं, तो उन सभी से दरख्वास्त है कि स्टार ट्रॉफी में इस मंच के ऊपर, स्टार ट्रॉफी के इस मंच के ऊपर आकर अब तशरीफ रखिए। आज बहुत से दर्शकों की तादाद शहजाजी इस मैदान पर देखने को मिलेगी, ताकि आज तलोजा टीम भी खेलने वाली है, तो कई दर्शक तलोजा की ओर से भी आ रहे हैं, तो उन सभी का हम स्वागत करते हैं। हमारे जहीर जी पटेल, आज तो आपको हिलने की जरूरत नहीं है, यहाँ से पूरा जायजा आपको करना है। बिल्कुल, स्टार ओए की टूर्नामेंट है ये। टूर्नामेंट की अगर संदीप सर बात करें ना, तो वाकई में स्टार परफॉर्मेंस देखने मिलेगा आज के दिन आपको। नो डाउट आज तलूजा भी खेलने वाली है, बड़ी बड़ी टीमें आपके सामने परफॉर्मेंस करने वाली है। वडू नौगर जैसी टीम परफॉर्मेंस करने वाली है। नो डाउट जय हनुमान, मोटी देसाई, साथ ही साथ बाग 11 तलूजा, नेरे, ऐसी टीमें आज के दिन परफॉर्मेंस करने वाली है। यानी इंटरटेनमेंट से भरा हुआ पैकेज आपको जरूर देखने मिलेगा। RD 40 440, वेलकम इमरान पटेल साहब, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है स्टार ओए प्रतियोगिता में, सुस्वागतम। सलमान जी पटेल साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और इसी बीच एक बड़ा हिट जरूर देखने मिला, मान्यवर हमारे उपस्थित यहाँ पर हुए, और बिल्कुल इस बार देखिए थोड़ा सा समय लिया, लेकिन समय के बाद यहाँ पर एक बड़ा हिट जड़कर अपनी टीम को एक अच्छे पायदान पर, एक अच्छे मुकाम पर ला खड़ा किया है। सूरज ने रनों की रन संख्या पे अगर नजर डालते हैं तो स्कोर 2 आंकड़ों में कन्वर्ट हो चुका है। 12 रन स्कोर कार्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ। हर ओवर में रनों की बरसात होना जरूरी, इसी इरादे से, इसी नियत से ये दोनों ही स्टार खिलाड़ी विकेटों के बीच अब तक के परफॉर्मेंस करते हुए। सूरज की अगर बात करें तो वाकई में सूरज इस वक्त तपता हुआ, सूरज अपनी रोशनी बिखेरता हुआ, रनों की बड़े बड़े हिट लगाता हुआ सूरज परदेशी। नेक्स्ट बॉल, एक और बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गेंद को मोड़ दिया है, गेंद को खेला है स्क्वायर लेग के रीजन में, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, ये आता हुआ दर्जेदार 4 रन। एक अच्छे पायदान तक के पहुंचते हैं, और इस वक्त सेल्फ कॉन्फिडेंस भी काफी बड़ा है, और हार्ड वर्क तो नो डाउट सूरज परदेसी विकेटों के बीच में करते हुए नजर आ रहे हैं। पहली ओवर में अटैकिंग रूप धारण कर चुके हैं। नेक्स्ट बॉल, इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश थी, फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात थे, अच्छी फील्डिंग, नो डाउट सूरज परदेसी रनों की चाहत में थे, लेकिन नॉन स्ट्राइक हैंड से जरूर कुणाल का इशारा आया कि इस वक्त रन लेना हानिकारक होगा। चलिए पहली ओवर की हुई है समाप्ति। पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 16 रन बिना कोई विकेट गंवाए। एक अच्छी शुरुआत बिल्कुल मानी जाएगी। पावर प्ले के ओवर में 16 रन यहाँ पर जड़े सूरज परदेसी ने, जिसमें 2 चौके और 1 6 की मदद से इन्होंने रनों की रन संख्या को तेज गति दी, और एक विशाल का टारगेट का किस तरीके से पीछा किया जाता है, ये चीज को यहाँ पर प्रूव करती हुई श्री सिद्धि विनायक की ये टीम। नो डाउट
पहली ओवर की समाप्ति, अभी भी रनों की काफी ज्यादा दरकार है। लगभग 24 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है और बिल्कुल 65 रनों की और होगी दरकार। ओवर क्रमांक दूसरा यानी पावर प्ले क्रमांक दूसरा आपको जरूर यहां पर देखने मिलेगा। आइए देखते हैं इस पावर प्ले के ओवर में कितने ज्यादा रन जोड़ने की कोशिश करते हैं, कितने ज्यादा रन बनाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है सर्वेश ने जरूर। सर्वेश इस वक्त जरूर नजर आते हुए अपने बॉलिंग ट्रैक पर। सर्वेश उल्वेकर इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर है। कुणाल की अगर बात करें तो अब जाकर 6 गेंदों के बाद मौका मिला है और इस मौके का कितना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, आइए देखते हैं जरूर। सर्वेश अपने रन अप पर नजर आते हुए 10 से 15 कदमों का रन अप लेकर गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। सामना करने के लिए तैयार जर्सी नंबर 27 मिस्टर कुणाल। क्रॉस बैटेड स्ट्रोक करना चाह रहे थे, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गेंद को रखा था, टप्पा बहुत ही बढ़िया था। साथ ही साथ गेंद में तेज तर्रारपन जरूर देखने मिला। नो डाउट पहली गेंद रही डॉट के रूप में। गेंदें अगर डॉट होंगी दबाव बनेगा, गेंदें अगर डॉट होंगी प्रेशर क्रिएट होगा और इस प्रेशर से, इस दबाव से अगर आपको बाहर निकलना है तो फिर बड़े हिट करने होंगे जरूरी। नेक्स्ट बॉल, इस बार करारा प्रहार। गेंदबाज पे करना चाह रहे थे अत्याचार, लेकिन वहां पर डीप वाइडिश मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात थे, एक हाथ से गेंद को सेव किया। नो डाउट बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर देखने मिली और इस वक्त ये जो 6 रन की मोहर थी अपने हाथों से पोंछते हुए नजर आए वहां पर खिलाड़ी संकेत पाटिल। क्या बात है संकेत, गेंदबाजी में नो डाउट अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश की थी, फिर भी 16 रन इन्होंने खर्च किए थे। थर्ड अंपायर की तरफ निर्णय गया है, आइए देखते हैं क्या घटना घटी वहां पर। क्या संकेत ने इस 6 को रोकने का जो प्रयास किया उसमें सक्षम रहे, कामयाब रहे, या फिर कुछ और दृश्य। हमारे तीसरे अंपायर का जो निर्णय है वो है डिसीजन अभी भी पेंडिंग है। आइए देखते हैं हमारे तीसरे अंपायर की निगाह है पूरी तरीके से। यस सर, सेव कर लिया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। संकेत ने हवा में डाई लगाकर गेंद को बचाया है। कुछ समय पहले हमने देखा उड़ता संकेत और स्क्रीन पर हमने 3 से 4 बार देखा उड़ता संकेत। यस, अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन, आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। अंपायर का जो निर्णय होगा वो अंतिम और आखिरी निर्णय आपके लिए माना जाएगा। यस, देखिए काफी नियमों में बदलाव होता है। बाउंड्री का भी आपको नियम आपको पता होगा कि आप बाउंड्री के बाहर से जाकर कैच रिसीव नहीं कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के नियम के अनुसार कुछ इस तरीके का ही नज़ारा आपको इस ग्राउंड पर देखने मिलेगा। और इसी बीच देखिए काफ़ी अच्छा कमबैक यहाँ पर देखने मिला है। बिल्कुल पहली ओवर में रनों की थोड़ी सी बरसात हुई, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आए गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए सर्वेश ने नो डाउट अब तक के इंप्रेसफुल गेंदबाजी की है। 3 गेंदों में महज 1 रन खर्च किया है। नेक्स्ट बॉल, पटकी हुई गेंद थी, पुल करने का प्रयास था, प्रॉपर टाइमिंग नहीं कर पाए, गेंद को खेला है मिड विकेट क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। नो डाउट संकेत गेंद को जब तक के फील्ड करते, थ्रो करते, लेकिन 1 रन यहां पर चहलकदमी करते हुए पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और इस 1 रन की मदद से रनों की रन संख्या में थोड़ा सा आपको फेरबदल देखने मिलेगा। स्कोर जा पहुंचा है 18 रनों पर। जीत के लिए अभी भी काफी ज्यादा रनों की जरूरत है। इस वक्त गाड़ी जो रनों की है उसे टॉप गियर में दौड़ाना होगा। इस बार ये बढ़िया गेंद थी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। थोड़ा सा वाइडिश रखा था, फुल लेन की गेंद थी, बिल्कुल ब्लॉक होल में डालने की कोशिश थी और उसमें सक्षम और कामयाब रहे सर्वेश। और एक और डॉट डिलीवरी, नो डाउट क्या गेंदबाजी की है, इंप्रेसफुल गेंदबाजी। पावर प्ले नंबर 2 में इस तरीके की गेंदबाजी देखने मिलती हुई सर्वेश की जरूर, नो डाउट बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार, धमाकेदार। नेक्स्ट बॉल, पटकी हुई गेंद थी, फिर से एक बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश थी, गेंद को खेला है मिड विकेट क्षेत्र में। फिर से एक बार संकेत जरूर नजर आते हुए
लेग के क्षेत्र में 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। ओवर क्रमांक दूसरा हुआ है इस वक्त समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ श्री सिद्धिविनायक टीम का 19 रन बिना कोई विकेट गंवाए। 2 ओवरों का खेल हुआ है समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन बिना कोई विकेट गंवाए। सर 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो 19 रन अब तक के स्कोर कार्ड पर। अठारह गेंदें बची हैं जीत के लिए। 62 रनों की जरूरत। अब यहां से जो इम्तिहान होगा, अब जो ये पेपर होगा, ये अब सादा नहीं होगा, ये टफ होगा। यहां से आपको फाइट करनी है, यहां से आपको रनों के लिए जूझना है, रनों के लिए लड़ना है और अपनी जो रनों की गाड़ी है उसे टॉप गियर में जरूर दौड़ाना होगा श्री सिद्धिविनायक टीम को। नो डाउट दोनों ही टीमें बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करती हुई अब तक के नजर आई है। जिस तरीके से अगर बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए सुजीत हो, जिन्होंने बहुत ही अच्छा इंप्रेसफुल बल्लेबाजी की, और साथ ही साथ ऋतिक पाटिल हो, राज हो या फिर रोहन हो और मधुकर, ये जो खिलाड़ी थे ना, इन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया। हर एक खिलाड़ी ने अपना रोल बाकायदे से प्ले किया और अपनी टीम को एक विशालकाय टारगेट तक लग के पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। ओमकार की पहली गेंद पर ही प्रहार करने की कोशिश, 1 बाउंस आउट ऑफ द पार्क। गेंद गई है 4 रन के लिए। ओम की पहली गेंद और पहली गेंद पर प्रहार, गेंदबाज पे अत्याचार और गेंद 1 बाउंस आउट ऑफ द पार्क, 4 रन। हेलो, इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद। बेहतरीन कैच यहां पर संकेत ने पकड़ा है। विकेट का हुआ है पतंग, लगता हुआ ये बड़ा झटका जरूर कुणाल के रूप में। दिस इज अ बिग विकेट, नो डाउट। ओवे संघाचे सोपान भोईर यांचं देखील इथे आगमन झालेलं आहे। सोपान भोईर, आपलं देखील स्वागत आहे। कहते ना कि न कद बड़ा न पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वही सबसे बड़ा। और इस वक्त संकेत पाटिल पहली ओवर से ही सिर्फ कैमरे में आ रहे हैं, नो डाउट। फील्डिंग भी बहुत बढ़िया की है। ओवर भी 16 रन भले से खर्च किए। 360 डिग्री जब ग्राउंड हो और टेनिस का ये टमटमाटा बॉल हो तो जाहिर सी बात है रनों की तो बरसात आपको देखने मिलेगी। स्टार ओवे प्रेजेंट ओवे ट्रॉफी 2025, नया साल कमिंग सून है, लेकिन क्रिकेट की पहले दस्तक देती है स्टार ओवे की टीम ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर। नो डाउट बहुत ही खूबसूरत सा ये ग्राउंड, हरी हरी घास आपको नजर आ रही है और ये ग्राउंड भी इस थीम के साथ ही रखा गया है, हरा भरा। स्टार ओवे की यही तो पहचान है और स्टार ओवे का जर्सी कलर भी कुछ इसी तरीके का आपको देखने मिलता है, नो डाउट है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आए हैं न्यू बैटर के रूप में इस वक्त विकेटों के बीच में। आशीष परदेसी, सूरज अभी भी खड़े हैं। सूरज को चमकना होगा, सूरज को इस वक्त अपनी रोशनी बिखेरनी होगी, सूरज को बड़े हिट लगाने होंगे। लेकिन अब आए हैं आशीष परदेसी। पहली गेंद फुल एंड डिलीवरी थी, प्रॉपर तरीके से बल्ले पर कनेक्ट नहीं हो पाई। बैट का मोटा सिरा जरूर लगा था, लेकिन ओम की जितनी तारीफ करे उतनी कम।
पहली ओवर में भले से हाथों को खोला था, रनों को बनाने की भरपूर कोशिश की थी सूरज परदेसी ने, लेकिन उसके बाद मैं तारीफ करूंगा यहां पर सर्वेश की, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की सर्वेश ने, और उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए इस वक्त ओम नजर आ रहे हैं। ओम पाटिल नो डाउट। अगली गेंद फिर से एक बार ग्राउंडेड स्ट्रोक खेला है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, थोड़ा सा फंबल हुए थे लेकिन अच्छे तरीके से गेंद को रिसीव किया। एक रन से ज्यादा कुछ नहीं है। रोहन हो, साथ ही साथ संकेत हो, काफी अच्छी फील्डिंग आपको देखने मिल रही है। ताबड़तोड़ फील्डिंग को सेट किया जा रहा है। देखिए लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर बैटर की जब जोड़ी विकेटों के बीच में नजर आती है, फील्डिंग को सेट करने में थोड़ा सा दिक्कत आपको जरूर देखने मिलती है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो नो डाउट एसीसी की जो टीम है फील्डिंग को किस तरीके से सेट कर रही है, बिल्कुल समय वेस्ट नहीं कर रही है, ताबड़तोड़ फील्डिंग को सेट किया जा रहा है। बिल्कुल मन मुताबिक गेंदबाज अपनी फील्डिंग को सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। फील्डिंग की व्यू रचना पे अगर नजर डालें तो बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी, एक डीप मिड विकेट, एक डीप काउ कॉर्नर पर एक खिलाड़ी और एक डीप लॉन्ग ऑन पर, इस तरीके से फील्डिंग को सेट किया गया है। अगली गेंद लेकर तैयार ओम, इस बार प्रहार किया, गेंदबाज पे अत्याचार किया, गेंद को डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार किया, 6 रनों के लिए फरार किया। व्हाट हाइट, क्या बात है। सफलता पाने के लिए आपकी जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन सीने में आंधी होना जरूरी। इस वक्त ये आंधी दिख रही है, इस वक्त ये आंधी ही सूरज परदेसी के दिल में दिख रही है कि ये लक्ष्य को पाना है, इस लक्ष्य को छूना है। मैच का सिचुएशन चेंज होता हुआ 13 गेंदें बची हैं, जीत के लिए 51 रनों की जरूरत। नेक्स्ट बॉल, ये अच्छी गेंद थी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, नो डाउट फुल एंड गेंद रखी गई थी, बल्ले की जड़ से स्ट्रोक को कन्वर्ट किया। जब तक के लॉन्ग ऑन पर के खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करते, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। ओवर क्रमांक तीसरा हुआ है समाप्त, और 3 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 31 रन। विकेटों की अगर बात करें तो 1 विकेट के नुकसान के बाद मैच का सिचुएशन अभी भी बरकरार है। मैच कुछ इस प्रकार का इस वक्त नजर आता हुआ, 12 गेंदें बची हैं, जीत के लिए 50 रनों की जरूरत है। 12 गेंदें 50 रन, क्या होगा क्या नहीं आप जरूर देखिएगा, लेकिन एक छोटे से डीजे वाले ब्रेक के बाद। मैच की फिर से एक बार शुरुआत होती हुई, बल्लेबाजी की कमान पर दोनों ही खिलाड़ी नजर आते हुए, एक तरफ सूरज है तो दूसरी तरफ आशीष, इस तरीके की जोड़ी नजर आती हुई। अब तक के 3 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। पहली ओवर संकेत ने की, नो डाउट पहली ओवर में रनों को लूटने में कामयाब रहे थे जरूर सूरज परदेसी। पहली ओवर में 16 रन बने, लेकिन उसके बाद आए सर्वेश मान लीजिए एक स्पीड ब्रेकर का उन्होंने काम किया। बिल्कुल आते ही साथ रनों को रोकने में वो सक्षम और कामयाब रहे। महज 3 रन उन्होंने खर्च किया। फिर उसके बाद तीसरे ओवर का अगर खेल देखा जाए तो तीसरे ओवर में थोड़ा सा रोमांच बढ़ा। तीसरे ओवर में भले से 12 रन खर्च हुए, लेकिन 1 विकेट ओम पाटिल ने जरूर लिया और कुणाल नाइक जैसे खिलाड़ी को इन्होंने पवेलियन की राह लौटने पर मजबूर किया। अब मैच का सिचुएशन आ चुका है, 12 गेंदें बची हैं और 12 गेंदों में जीत के लिए लगभग 50 रनों की जरूरत है। 50 रन 12 गेंदें, यस आपको जरूर याद होगा युवराज सिंह का ये रिकॉर्ड 12 गेंदों में 50 रन का, जिसमें 6 गेंदों पे 6 6 का कीर्तिमान
हमारे भारतीय क्रिकेटर स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह ने जरूर जड़े थे। अब वही रिकॉर्ड यहां पर आपको बरकरार करना है। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं इस वक्त सर्वेश अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर, और व्यक्तिगत इस वक्त देखा जाए तो टीम के लिए लगभग चौथा ओवर लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर रहेगा। इस ओवर में क्या घटेगा क्या नहीं, आइए देखते हैं जरूर। इसी बीच अगली गेंद, पटकी हुई गेंद थी, प्रयास किया है बड़ा हिट लगाने की कोशिश, डीप काउ कॉर्नर से दौड़ लगाकर आकर कैच को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन गेंद हाथों में टकराई, लेकिन हाथों में नहीं समाई। एक रन जरूर यहां पर मिलता हुआ, एक रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है और इस एक रन की मदद से स्कोर थोड़ा सा खसकता हुआ जा पहुंचा है 32 रनों पर। आशीष के पास स्ट्राइक है। आशीष भी नो डाउट दो गेंदें अब तक के फेस कर चुके हैं। दो गेंदों में महज एक रन यहां पर उन्होंने बनाया है, लेकिन गेंदबाजी की कमान पर आए हैं सर्वेश। मैं तो कहूंगा कि एसीसी ने इस वक्त तरकशों के तीर में से गोल्डन तीर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि सर्वेश एक ऐसे गेंदबाज रहे जिन्होंने पहली ओवर में महज 3 रन खर्च किए। उन पर ही भरोसा जताया गया है। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होते हुए सर्वेश इस बार विकेटों की गहराई में जाकर स्ट्रोक को कन्वर्ट करना चाह रहे थे। प्रॉपर तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई, गेंद शरीर से जा टकराई। एक रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। सिंगल रन जरूर मिलता हुआ, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। सिंगल डबल से बात नहीं बनेगी। तो इस बीच इस मंच के ऊपर हमारे स्टार क्रिकेट टीम के कमेटी मेंबर आदरणीय मोहम्मद शेख पटेल, इनका यहाँ पर आगमन हो चुका। हमेशा जिनका साथ जो स्टार क्रिकेट टीम के ऊपर हमेशा रहता है, तो बिल्कुल मोहम्मद शेख आपका स्वागत है। उद्घाटन के तौर पे भी इस मैदान के ऊपर उपस्थित हुए थे, तो स्वागत है मोहम्मद शेख आपका। निसार शेठ भी है, रऊफ शेठ भी है, सभी का स्वागत करते हैं। वेलकम। आए हुए सभी मान्यवरों का हार्दिक स्वागत। बिल्कुल हमारे संदीप सर सभी का वेलकम करते हुए नो डाउट नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होते हुए फिर से एक बार सर्वेश। ओहो क्या बात है, ये जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद, बिल्कुल गुड मॉर्निंग कहती हुई ये गेंद कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में कन्वर्ट होती हुई गेंद। दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। नो किनारा लगा था, बिल्कुल एक हल्का सा कट और इनर एज लगने के बाद यहां पर इनिंग समाप्त हुई है जरूर सूरज परदेसी। चला जॉन्टी ओवली टीम कॅप्टन जल से जल आइए, लगेच ओवली संघाचे कॅप्टन आपण या जॉन्टी। बिल्कुल सूरज की अगर बात करें तो 12 गेंदों में 25 रन का योगदान उनका देखने मिला। सर्वेश की अगली गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। क्या बात है, कहते हैं ना कि नशा मेहनत का करो, कि ताकि अगर आपको बीमारी भी लगे तो वो सक्सेसफुल की लगे, और इस वक्त ये खिलाड़ी ने ये चीज को प्रूव किया है। नशा इन्होंने किया मेहनत का, और अब ये जो सक्सेसफुल वाली जो बीमारी है इनके पक्ष में जरूर आई है। क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस, सर्वेश की जितनी तारीफ करे उतनी कम, नो डाउट। नेक्स्ट बॉल फिर से एक बार लेकर तैयार। इनर एज लगा था, लेकिन थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद, कोई रिस्क नहीं लेंगे, और यहां पर ये गेंद डॉट के रूप में कन्वर्ट होती हुई इस डॉट डिलीवरी के साथ दबाव प्रेशर पूरी तरीके से क्रिएट होता हुआ इस डॉट डिलीवरी के बाद सर्वेश बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस जरूर अब तक के देखने मिलता हुआ। वेरिएशन किया था, गति में थोड़ा सा फेरबदल, अपर कट किया है, गेंद गई है डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए। हमारे दोनों ही अनुभवी अंपायर, लेजेंड अंपायर मैं तो कहूंगा हमारे जावेद सर, और साथ ही साथ प्रवीण पवार सर,
निगाहें इस मैच में पूरी तरीके से इन्होंने टिकाए रखी है और बिल्कुल बखूबी अपने काम को सही अंजाम तक के पहुंचाने का हमेशा हर टूर्नामेंट में हर प्रतियोगिता में इनका प्रयास रहता है। और हमारे पाटिल सर भी है, नो डाउट हमारे तीसरे अंपायर के रूप में बहुत ही बढ़िया कार्य उनका रहा। और जावेद सर की और इनकी बात करें तो जय और वीरू, रायगढ़ में जय और वीरू देखना है तो आइए, नो डाउट आपको देखने मिलेंगे। इस बार देखिए लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर की तरफ ये गेंद रही, अंपायर हमारी तरफ मुड़ते हुए और इस बॉल को वाइड डिलीवरी के रूप में घोषित करते हुए, यानी अतिरिक्त रनों में 1 रन जरूर शुमार होता हुआ। गेंदबाजी का जिम्मा रुपेश पाटिल ने संभाला है। इस बार घुटना टेक कर तमाशा दिखाने की कोशिश थी और गेंद भी गई है आउट ऑफ द पार्क। 4 रन के लिए जरूर देखने मिलता हुआ, क्योंकि देखिए इस वक्त रनों की जो दरकार है वो काफी ज्यादा है। लगभग 39 रन 5 गेंदों में अभी भी बनाने हैं। इस मैच को जीतने के लिए एक मुश्किल सा टास्क है मैं तो कहूंगा, और इस टास्क को पूरा करना थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट हो सकता है। इस बार देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से फॉलो थ्रो में कैच को बनाया है और विकेट का हुआ है पतंग लगता हुआ एक और बड़ा झटका। तर तो इमरान पटेल इनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आपने शुभ हाथों से यहाँ पर टॉस कीजिए। RD 440 ओवली बनाम वाशिवली। टॉस जिंकलाय तो ओवली संघाने जोटी निर्णय देऊन लगेच सामना सुरू करायचा आहे। बॉलिंग करून तेच फिल्डिंग आहे, तर वाशिवली संघाला फलंदाजी करायची आहे यानंतरचा सामना। थैंक यू सो मच सर। टॉस की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट बॉल, ये अच्छी गेंद थी, बिल्कुल ब्लॉक हॉल में डाली गई गेंद थी, कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं बिल्कुल। अब यहां पर मैच में अगर देखा जाए तो औपचारिकता ही बाकी रह गई है। यस देखिए इसके बाद विनर के मैचेस होंगे और उसके बाद चिकन डिनर होगा, यानी लगभग डिनर टाइम होगा नो डाउट। इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है और कैच का प्रयास जरूर किया था, कैच हाथों में नहीं समाई। चलिए लेकिन यहां पर 1 रन पूरा किया गया है। विनर वर्सेस विनर के मैचेस आपको देखने मिलेंगे। हमारे जहीर भाई ने ये इंफॉर्मेशन हम तक के पहुंचाई है। एक बेहतरीन कमेंटेटर भी है नो डाउट, और एक ग्रेट पर्सनैलिटी भी है हमारे जहीर भाई, और बिल्कुल उनकी तरफ से ये इंफॉर्मेशन है कि विनर वर्सेस विनर के मैचेस होंगे। नेक्स्ट बॉल, इस बार ये अच्छी गेंद थी, कोई सिंगल रन के लिए निकले हैं, थोड़ी सी मिस फील्डिंग जरूर देखने मिलती हुई। 1 रन चहलकदमी करते हुए पूरा किया, लेकिन गेंद क्या कन्वर्ट होगी बाउंड्री तक के? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 1 रन। चलिए मैच की हुई है समाप्ति, और इस वक्त जो लक्ष्य रखा गया था बिल्कुल श्री सिद्धि विनायक टीम के लिए, उस लक्ष्य तक के नहीं पहुंच पाई। एसीसी ने इस मैच को पूरी तरीके से जीत में तब्दील कर लिया है और पूरी तरीके से इस मैच में अपनी पकड़ बना ली है। अब चलते हैं मैन ऑफ द मैच के लिए। यस नो डाउट इस मैच में जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया,